नमस्कार, मैं हूँ तंजिया, फर्स्ट BCA गोविंददासा कॉलेज सूरतकल। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूँगी। मेरा घर सब जगह है, मैं इसे उत्सुकता से खोज रहा हूँ। मेरा देश भी सब जगह है, इसे मैं जीतने के लिए लड़ूंगा। प्रत्येक घर में मेरा निकटात्मक संबंधी रहता है, उसे हर स्थान पर मैं तलाश करता हूँ। शायद यह कोई तलाश ही थी कि वह अक्सर अपनी खिड़की से प्रकृति को घंटों एक टाक निहारते रहते। उसे प्रकृति से स्वयं बातें करते हुई प्रतीत होती। लगता जैसे कुशाल नीला आकाश, चहचहाते पक्षी, हरियाली, शीतल पवन और प्रकृति के हर वस्तु उसे अपने पास बुला रही है। वह कल्पना की मोहक दुनिया में खो जाता। यह दुनिया उसे बहुत ही सुंदर और मनोहर लगती। यह उसका प्रतीक आकर्षणीय और कल्पनाशीलता ही थी कि मात्र 8 वर्ष की आयु में ही वह कविता रचने लगा। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह बालक बड़ा होकर महान साहित्यकार, चित्रकार और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से विश्वविख्यात होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को घर के सभी लोग प्यार से रवि कहकर पुकारते थे। उन दिनों बच्चों के लिए कोई मनोरंजन के कोई विशेष साधना जैसे फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो गेम आदि नहीं थे, इसलिए नन्हा रवि अपनी कल्पना की दुनिया में मस्त रहता, जिसमें उसके मित्र राजकुमार, जादूगरनी, पर्याय व रक्षक होते। प्रकृति से रवि को इतना प्रेम था कि सुबह उठते ही वह बगीचे की ओर भागता और ओसी गीली हरी घास का स्पर्श करता। बगीचे पर पत्ती पर सूर्य की पहली किरण और ताज़ा खिले फूलों की महक मन ही मोह लेती। सन 1868 को रवि को विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, पर उसे वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं लगा। विद्यालय उसे कारागार की तरह लगता, क्योंकि वहाँ घर की तरह खिड़की से बाहर नहीं देख सकते थे और पाठ भी उबाऊ होते। पाठ तैयार ना करके आने की सजा थी। सिर पर ढेर सारों स्लेटों रखकर बेंच पर खड़ा होना या डंडे से मार सहना। नतीजा बालक रवि उस विद्यालय में नहीं टिक पाया। उन्हें दूसरा स्कूल में एडमिशन दिलाया गया और रवि के बड़े भाई हेमेंद्र ने रवि का पढ़ने की जिम्मेदारी खुद ले ली। रविंद्रनाथ के माता पिता जब देखा कि रविंद्रनाथ छोटे उम्र में ही कविता रचने लगा है तो वे बहुत खुश हुए। 17 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके परिवार ने इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ से चित्रकारी और लेखन में और अधिक निपुण होकर भारत लौटे। फिर सन 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उसके बाद वे गांव चले गए। यह उनका जिंदगी का पहला अवसर था कि जब वे ग्रामीण जनता के इतना अधिक निकट आए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब देखा कि गरीब और अशिक्षित किसान अंधविश्वासों में डूब गए हैं तो उन्होंने उनके लिए एक स्कूल खोलने का निश्चय किया। वास्तव में उन्होंने जिस प्रकार का स्कूल की कल्पना की, जो चारों दीवारों घेरे नहीं होगी, उसे उन्होंने साकार भी किया। आज शांति निकेतन के रूप में इस प्रकार का स्कूल हमारे सामने है। इस विद्यालय में कक्षा खुले वातावरण में वृक्षों के नीचे लगती है। रविंद्रनाथ टैगोर को अत्यंत संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन वे बहुत खुश थे क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ कार्य था। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को जीवन की अभिन्न अंग बनाना। शांति निकेतन बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 28 दिसंबर सन 1921 को
विश्व भारती विश्वविद्यालय देश को समर्पित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, यह एक ऐसा संस्थान है जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में घर बनाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। उनके चिंतन, विचारों, सपनों व आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यास, नाटक, गीत और चित्र में होती है। उनके गीतों को रविंद्रनाथ संगीत के नाम से जाने जाते हैं। उनके गीतों में से एक अमर सोना बांग्ला बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है और उन्हीं का गीत जन गण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों का भारतीय संगीत में विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान प्राप्त करने वालों में से वह प्रथम एशियाई थे। इस पुरस्कार में मिली सारी धनराशि उन्होंने शांति निकेतन में लगा दी। सन 1915 में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस बर्बरा हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों सरकारों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का त्याग कर दिया। 7 अगस्त सन 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली। उन्होंने समृद्ध व उत्कृष्ट जीवन जिया। उनके द्वारा लिखित अंतिम शब्द थे, अपनी भीतरी प्रकाश से ओत-प्रोत जब वह सत्य खोज लेता है, कोई उसे वंदित नहीं कर सकता। वह उसे अपने साथ ले जाता है, अपनी निधि कोष में, अपनी अंतिम के पुरस्कार के रूप में। धन्यवाद।